सभी बहनों को राधे राधे, जय माता दी। और सभी लोग ठीक होंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आठों साठों का प्रोग्राम धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और गंगोली हाट जितने भी एरिया हैं, सब जगह गौरा पूजा को धूमधाम से मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर मैं आप लोगों को जो भी मुझे पता है उस गौरा माता के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने। एक भाग मैं आज बनाऊंगी और दूसरा मैं कल बनाऊंगी। क्या पता 3 बनाने पड़े, 3 बार बनाने पड़े, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखना। और जितना मुझे पता है, मेरी आमा और मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी ताई लोगों ने जितना मुझे बताया था उतना मुझे पता है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, गौरा माता के बारे में। आप लोग इस बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने। भादों के महीने में और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कभी कृष्ण पक्ष में जब गौरा माता आती है तो उसको अन्यारी देवी बोलते हैं। और जब शुक्ल पक्ष में आती है उसको उजाली गौरा बोलते हैं। इस बार 28 तारीख को पंचमी है, जिस दिन बिरुड़ पंचमी बोलते हैं। उस दिन बिरुड़ भिगाए जाते हैं। 5 बिरुड़ का मतलब होता है 5 प्रकार या 7 प्रकार के अनाज, जैसे गैठ, कलूँ, गुरूस, गेहूँ और मक्का। और उसमें क्या कहते हैं वो बहुत कुछ डाला जाता है जो शुद्ध अनाज है। और वो डाल के 7 अनाज बना के पंचमी के दिन सुबह नहा धो के मंदिर में पूजा करके, और गाय का गोबर या तो तांबे का होना चाहिए तौला, या पीतल का होना चाहिए, उसमें उसको लीप के उसमें क्या कहते हैं गाय का गोबर और दूब लगा के क्या कहते हैं बिरुड़ भिगाए जाते हैं। नहा धो के बिल्कुल शुद्ध पानी पूजा पाठ करके बिरुड़ भिगाए जाते हैं। और फिर दूसरे दिन छठी हो गई और तीसरे दिन सप्तमी हो गई। सप्तमी को गौरा माता आएगी और अष्टमी को क्या कहते हैं आठों होगी। मतलब उस दिन महेश्वर भी आएंगे और जो बड़ी पूजा होती है उस दिन अठवाली बोलते हैं, उस दिन होगी। तो क्या कहते हैं जो मैं थोड़ा बहुत मैं आपको जानना बताना चाहती हूँ कि जब कृष्ण पक्ष में जब गौरा आती है उसको अन्यारी देवी बोलते हैं। नई अन्यारी देवी का मतलब क्या हुआ, जैसे पहली पहली बार जो व्रत लेते हैं वो व्रत नहीं लेंगे, और पहली पहली बार जो बिरुड़ भिगाएंगे वो बिरुड़ नहीं भिगाएंगे। और और जो शुक्ल पक्ष में, जैसे इस बार शुक्ल पक्ष में है और पंचमी को बिरुड़ भिगेंगे और छठवीं को दिन अंदर रहेंगे बिरुड़े, 7वीं को गमारा आएगी। तो इस बार उजाली देवी है और उस दिन नए नए व्रत वाले व्रत ले सकते हैं और बिरुड़ भी भिगा सकते हैं। बहुत धूमधाम से हम इस त्यौहार को मनाते हैं। साल भर हमें उल्लास रहता है कि आठों आएगी और आठों में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं देहरादून प्रेम नगर में रहती हूँ। हम तो सारी बहनें बहुत हर्षोल्लास से हर साल गौरा पूजा की तैयारी करते हैं। साड़ियाँ ला गई हूँ मैं, साड़ियाँ बना दी हैं और 30 साड़ी ला के 30, अभी तो काफ़ी कम कम मिली हैं साड़ियाँ, फिर भी हम धूमधाम से इसकी तैयारी करते हैं और इसका बहुत महत्व है। और गौरा माता की लोग बोलते हैं कि शादी हुई, पर शादी नहीं हुई। गमारा दीदी जो है नाराज होके अपने मायके आती है। सप्तमी के दिन मायके आती है। और क्या कहते हैं फिर दूसरे दिन अष्टमी के दिन क्या कहते हैं शिव जी को गौरा को लेने के लिए मायके आते हैं। जब गमारा दीदी मायके आती है तो उसके पीछे भी बहुत कहानी है। तो बोलते हैं, हमारी आमा लोग बोलते हैं कि जब नई नई शादी होके गौरा माता अपने ससुराल में गई थी तो उनके सासू ने उनको बोला कि ये काम कर वो काम कर। सब कुछ पहले दिन उनको दिया जलाने के लिए बोलते हैं। मिट्टी का गोबर का दिया जला बोलते हैं गौरा माता को। तो वो बोलते हैं कि गोबर के उसमें कैसे दिया जलेगा, मेरे कहने नहीं होता है, मैंने ये चीज़ मुझे पता नहीं है ये चीज़। तब उनकी सासू बोलती है कि तू अगर तेरे माँ बाप ने तेरे को ये नहीं सिखाए तो जा अपने मायके जा, सोने का दिया माँ के ला। तो इस वजह से माता जो है नाराज़ होके अपने मायके आती है
और सोने का दिया लाने के लिए मायके आती है। बहुत दुख भरी कहानी है, सुन के हम बहुत रोते थे। हमारे आमा लोग बोलते थे बहुत। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर सुनना। तो मायके आती है, तो उसको जब मायके आती है तो उसको जब जंगल में पहुंचती है, जंगल में जो कांटे हैं, पेड़ पौधे हैं, सब माता का रास्ता रोकते हैं कि माता रोके जा रही है करके। सब रास्ता रोकते हैं। सबको माता बोलती है कि मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं अपने मायके जाके सोने का दिया माँ के ला रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो। छोड़ देते हैं। झाड़ झंकर जो है माता रानी का रास्ता छोड़ देते हैं। और बड़े बड़े बाघ जंगल में आते हैं, वो भी गुर्राते हैं, वो उस माता रानी के लिए रास्ता रोकते हैं। वो तो माता रानी की सवारी है शेर, तो वो भी रोकते हैं। तो वो बोलती है कि मेरा रास्ता छोड़ दे, अभी ऐसे ऐसे मैं सोने का दिया मांगने के लिए जा रही हूँ मायके में। तो शेर भी रास्ता छोड़ देता है। ऐसा करते करते नदी नाले सारे उफान में आते। भादों का महीना है, खूब बरसात होती है, बरसात हो रही है, उफान में नदियाँ आ रही हैं। सब माता रानी का रास्ता रोकते हैं कि मत जा मायके, मत जा, गुस्सा होके मायके मत जा करके। लेकिन सबको यही बोलती है माता रानी कि मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं सोने का दिया मांगने के लिए मायके में जा रही हूँ। ऐसा करते करते गांव में जब पहुँचती है, तो अपने मायके के उधर पहुँचती है, तो फिर ये वाला गीत गाया जाता है। का करे लौली गमारा हो, कारे भयो उजालो, कारे चल लौली गमारा हो, कारे। जब मायके के नज़दीक पहुंचती है, फिर ये वाला गीत गाया जाता है। कारे उपजी लौली गमारा हो, कारे भयो उजालो, कारे उपजी लौली गमारा हो, कारे भयो उजालो, धान का बोट उपजी गमारा हो, सौका बोट उजालो, सौका बोट उपजी गमारा हो, तिल का बोट उजालो, ओ तिल का बोट उपजी गमारा हो, बलु का बोट उजालो, ओ बलु का बोट उपजी गमारा हो, गाड़पनी है ग्यो उजालो, ओ गाड़ा खेत उपजी गमारा हो, बाटमनी है ग्यो उजालो, ओ बाटा घाटा उपजी गमारा हो, सोना भोड़ उजालो, ओ सोना भोड़ उपजी गमारा हो, खाल पनी है ग्यो उजालो। अब गौरा देवी जो है अपने मायके में पहुंच गई है। वो जो घरों में वो होते हैं, आंगन होता है, हमारे कुमाऊं में खाला बोलते हैं उसको। खाला में उपजी लौली गमारा हो, खोल देली है ग्यो उजालो, खोल देली उपजी लौली गमारा हो, भीतर है ग्यो उजालो। बहुत दुख भरी कहानी है। सभी को, देवताओं से लेके इंसान तक, सभी को एक बार बहुत परेशानी होती है, तो सभी को सहन करना पड़ता है। हमारे लिए भी हुआ, उनके लिए भी हुआ, पुराने ज़माने में। आजकल तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं, जब फिर गौरा माता अपने मायके में पहुंचती है, ठीक बीज देली में उनके आमा और बुबू बैठे रहते हैं।
आमा और बुबू बैठे रहते हैं, तो वो बोलते हैं, अरे गौरा इजा तू आ गई, गौरा तू आ गई, आज तू जल्दी कैसे आया छे। तो वो पूछी, मैं सुनाक दियो मागन खिन आ रही हूँ, रोती है, मेरे को सोने का दिया दे दो, मैं घर जाके दिया जलाऊंगी, ऐसा बोलती है। तो उसके आमा बुबू बोलते हैं, इजा हम तो नहीं दे सकते हैं, अपने ताऊ से पूछ, अपने अपन ठुल बात है पूछ, ठुल बात ठुल जेठ है पूछ। फिर ठुलजिया ठुलबात हैं पूछने के लिए जाती है, तो वो भी बोलते हैं मुझे सोने का दिया दे दो। वो बोलते हैं, गौरा आज कैसे आ गई। तो बोलते हैं, मुझे सोने का दिया दे दो। तो बोलते हैं, बेटा हम नहीं दे सकते हैं सोने का दिया, अपने चाचा चाची से पूछ। फिर चाचा चाची के पास जाती है, वो भी यही बोलते हैं। फिर अपने माँ बाप के पास जाती है। पुराने ज़माने में लड़की गुस्सा होकर जब मायके आती थी ना, माँ बाप को इज्जत बहुत प्यारी होती थी। आजकल तो आए दिन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब माँ बाप के पास जब संदेशा लेके जाती है, गौरा माता जाती है अपनी माँ, माँ तो माँ ही होती है। माँ बोलती है, अरे बेटा कैसे आ गई, कैसी है गौरा, ये है सो है करके गले लगाती है माता। तो वो बोलती है, कैसे आ गई। तो वो बोलते हैं, इजा मैं सुना दियो दिया, मैं घर जाके सुना दी जरूर, मैं सासुल में था इसी इसकी से। तो वो माँ बोलती है, अपने बाप से पिताजी से पूछ। पिताजी से पूछती है तो पिताजी बोलते हैं, नहीं मैं नहीं दूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो बात ख़त्म हो गई ना। फिर उसका भाई होता है, अपने भाई के पास रोते रोते भाई के पास जाती है। तो क्या कहते हैं, भाई बहुत खुश होता है, भाई भी बहू भी बहुत खुश होते हैं कि मेरी दीदी आ गई, दीदी आ गई करके। गोरा आजा दीदी, आजा बैठ, चाय पानी पिलाते हैं। दीदी क्या खाओगे पूछते हैं, कोई उसको माता रानी को कोई खाने के लिए नहीं पूछते हैं। तो क्या कहते हैं, भाई बहू पूछते हैं। तो बोलते हैं, भाई मुझे ना सोने का दिया दे दे, रो रो के बोलते हैं, मुझे सोने का दिया दे दे, मुझे कोई नहीं दे रहा है, तू मुझे सोने का दिया देते हैं। वो बोलती है, अरे भाई बोलता है, अरे दीदी मैं दूंगा, मैं हूँ अभी, तो तेरा भाई जिंदा है, मैं दूंगा, तू क्यों घबरा रही है, ऐसा बोलता है। तो बहू अंदर जाके सोने का दिया लाती है। तब वो जब सोने का दिया बहन को दीदी के हाथ में रखते हैं, तो गौरा माता ये आशीर्वाद देती है कि भाई तेरे गोठ में हमेशा बछड़े बछड़े होते रहे, और तेरे ऊपर पाण में, गोठ में बछड़ियाँ बछड़ियाँ होती रहे, और पाण में तेरे बेटे बेटे हुए, मेरे भद्यो ही भद्यो हुए, ऐसा बोलती है। ये आशीर्वाद दे के चली जाती है। और गौरा मैया फिर ये है कि उसके भाई का बहुत साल हो गए थे, शादी नहीं होती हुई, शादी हुए बहुत साल हो गए थे, उसके बच्चे नहीं थे। और गोठ में उसने गाय पाल रखी थी, गाय मतलब ब्याने वाली होती ही नहीं थी, ब्याने वाली होती ही नहीं थी। उसी दिन से फिर क्या हो गया, उसके भाई का बच्चा होने वाला भी हो गया। और गाय में नीचे गोठ में भी धिनाली हो गई, उस गाय भी ब्याने वाली हो गई। ऊपर घर के अंदर जो है अब उसके भाई के बेटे बेटे हुए, और गोठ में बछड़ियाँ ही बछड़ियाँ हुई। गौरा माता का ऐसा आशीर्वाद है। हे गौरा माता, जैसा आपने अपने भाई को आशीर्वाद दिया, वैसे ही सभी को आशीर्वाद दे, कोई अपूत ना रहे, कोई निर्धन ना रहे, कोई बुद्धिहीन ना रहे, और सभी को बुद्धि देना। हे गौरा मैया, सभी को पुत्र देना, और गाय को बछड़े देना, गोठ में दूध देना, पाण में पूत देना, और सभी का घर हर चीज़ से भंडार भरे रखना। हे गौरा माता, सब पर कृपा करे रखना। ये है पहले दिन की, जब गौरा माता आती है पहले दिन की कहानी ये है। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सुनना।